श्री रामानंदाचार्य जी निवास करते थे तक बने और रहे। जहाँ से घाट के लिए नीचे सीढ़ियां जाती हैं वहीं जाकर के लेट गए। आपको सीधे नहीं शुरू से लेटे, देखना पट्ट लेटे, पड़ेगा, उल्टे आपकी लेटे। क्यों? जीवन मेरा मुख बदल देखेंगे जाएगा। तो कहीं और ऐसी और मिलेच्छ कथा जान करके देखने अपशब्द के लिए ना बोल दें, प्लीज इसलिए चैनल को मुख नहीं सब्सक्राइब दिखाऊंगा। करें। लेट गए। रामानंदाचार्य जी निकले और बड़ी तीव्रता से जाते थे कि कहीं मैं स्नान करके लौटाऊं, इस बीच में कोई मिलेच्छ ना आ जाए। और जैसे ही रामानंदाचार्य जी सीढ़ियों से उतरने लगे, इतने में ही चरण पड़ा और कबीर दास जी के ऊपर जैसे ही चरण पड़ा, रामानंदाचार्य जी को लगा पता नहीं कौन आ गया नीचे। जोर से उछल करके चिल्लाने लगे, राम 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 राम। तुरंत कबीर दास जी ने प्रणाम किया और सुन करके मधुर वाणी अपने गुरुदेव को चुपके से देख करके वहां से भागे, नाचने लगे, नृत्य करने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। ये पद तो मीराबाई का है, पर कबीरदास जी की जो स्थिति है उसमें फिट हो रहा है, इसलिए मैं गा रहा हूं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब तो राम 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 कहते कहते पूरे काशी में भ्रमण कर रहे हैं। नेत्रों से अविरल अश्रुधार, मेरे गुरुदेव मुझे प्राप्त हो गए, राम नाम दे दिया है मुझे। अभी तक अच्छा एक घटना और याद आई। कबीरदास जी अपने घर पहुंचे तो घर पहुंच करके राम 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 चिल्ला रहे थे। मां ने पूछा, ए कबीर, तू इतने दिन से राम राम कहता है, लेकिन आज तेरे राम नाम स्वर में कुछ विलक्षणता क्यों लग रही है? तू रोज राम राम बोलता है, पर आज तेरा राम जब मुख से निकलता है तो तेरे आंखों से इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? ये कंठ में इतने करुण भाव क्यों हैं? बोले, मां मैं जलेबी बना रहा था, पर जलेबी बनानी जिनको आती है वो समझ जाएंगे। उसको केवल तल रहा था, लेकिन पाकर के देखता था तो जलेबी तो है, तली हुई तो है, फूली हुई तो है, पर उसमें रस नहीं था, क्योंकि चाशनी में नहीं डाली थी। ये चाशनी कौन है? बोले, कृष्ण नाम, राम नाम, ये सब जलेबियां हैं। हम बिना गुरु के जब इसका उच्चारण करते हैं तो समझो वो तली भुनी तो है, लेकिन जब गुरु हमारे कान में मंत्र बोल देते हैं तो मानो जैसे उस नाम में चाशनी घुल जाती है, उसमें स्वाद आ जाता है। आज गुरुदेव ने नाम सुना दिया है तो अब राम नाम चाशनी बन गई है। मां, अब जितनी बार उच्चारण कर रहा हूं उतनी बार धनुर्धारी राघवेंद्र सरकार मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। मां, मैं क्या बताऊं? वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, वस्तु वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, कृपा कर अपना, कृपा कर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने और मां, दुनिया के लोग कैसी वस्तु देते हैं, उसका खर्च होने का, लूटने का भय रहता है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने ऐसी वस्तु दी है। आहा, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, हे मीरा के प्रभु गिरधर
हरस हरस जस गायो, हरस हरस यशोर गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, वस्तु अमूलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमूलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हे राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ऐसे आकाशवाणी के द्वारा आपकी अर्जी से संपन्न हुई। बंधुओं, श्री कबीरदास जी अब तो तिलक धारण कर लिए, गले में कंठी माला पहन लिए, अब तो प्रेम से राम नाम और ऊंचे स्वर में गाते थे, खूब भाव से भजन करते थे। एक बार एक राजा, ये मुगल शासन के तुगलक राजा आदि, तुर्की के राजा आदि, ये सब लोग भारत में आते थे क्योंकि यहाँ बड़े बड़े सिद्ध संत रहते थे, और वो सिद्ध संत अपने भजन के प्रताप से करते तो वो भजन का प्रताप ही थे, लेकिन वो इन लोगों को चमत्कार लगता था। मरे हुए को जीवित कर देना, बिना धन के, बिना किसी के बड़े बड़े महल खड़े कर देना, ऐसे ऐसे सब क्रिया। सिद्धों की भूमि थी भारत, आज भी है, आज भी बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं भारत में। तो ये सब लोग चमत्कार देखने के लिए आते थे भारत में। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, इनके ब्याह आदि भी हो गए। इनके एक पुत्री थी और एक पुत्र था। वे दोनों भी इनके वास्तविक पुत्र पुत्री नहीं थे। उनके विषय में भी कथा आती है कि एक बार एक राजा यहां पर चमत्कार देखने के लिए आया, तो राजा ऐसे नहीं कहते कि चमत्कार दिखाओ, कोई परिस्थिति बिगड़ी दिखती तो वहां ले जाके सिद्धों से बोलते कि इसको सही करके दिखाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो एक बालक, उसकी गंगा जी स्नान करते समय मृत्यु हो गई, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में खूब वैद्यों ने भी प्रयास किए, बड़े बड़े लोगों ने आकर के उसको जीवित करने का प्रयास किया, कोई जीवित नहीं कर पाया। कबीरदास जी बड़े सिद्ध थे, नाम था इनका, तो राजा ने इनसे भी कहा कि बताओ, इसको जीवित करके दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। तो कबीरदास जी महाराज गए और जाकर के उस शव, फूल गया था पानी में उस बालक का शव, कबीरदास जी सामने खड़े होकर के बोले, राम नाम के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। काशी में भजनानंदियों के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। दो चार बातें और कहीं, उनसे जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। अंत में कबीरदास जी बोल गए, मुझ कबीर के भजन के प्रभाव से जीवित हो जाओ। जैसे ही कहा तुरंत वो बालक जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया। और देख करके महाराज सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कबीरदास जी भी बोले, वाह ठाकुर, क्या तुम्हारी लीला। मैंने कहा तुम्हारे नाम से जीवित हो जाओ, तो नहीं हुआ, मेरे नाम से जीवित कर दिया उसको। मानो ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, देखें कबीरदास को अपने ऊपर अभिमान होता है कि नहीं, पर नहीं, कबीरदास जी को अभिमान नहीं है।